गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे यो हैंक की विश को पूछा जा रहा होता है। तो जल्दी से उठकर शादी कहने लगती है कि मैं विश के बारे में बताऊंगी डैड, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले। तो यो हैंक कहने लगता है कि इससे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। यो हैंक खड़े होकर शादी के डैड के पास जाकर अपने नेकलेस को निकाल कर उनके सामने रख देता है। यह देखकर शादी भी अपने नेकलेस को यो हैंक के नेकलेस के साथ रख देती है और यो हैंक कहने लगता है कि आपको पता है कि मैं आपकी शादी को आपसे भी पहले से जानता हूँ। यही मेरी लिटिल स्टार है जिसको आप मेरे पास से ले गए थे। अगर मैंने इसको इतने साल लगा दिए ढूंढने में, तो मैं इसको अपने से सेपरेट कैसे कर सकता हूँ। मैं इसको देखना आपसे भी ज्यादा प्यार दूंगा। और ये देखकर तो शादी की मॉम शॉक होती है, क्योंकि शादी की मॉम को भी इस लड़के के बारे में पता था और कहने लगती है कि यो हैंक तुम वही वाले बच्चे हो। तो यो हैंक कहता है कि जी मैं वही वाला हूँ। और यो हैंक सारी बातें करने के बाद कहने लगता है कि अब आपकी मर्जी है कि आपने हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। शादी भी यो हैंक के साथ आकर खड़ी हो जाती है। यो हैंक का हाथ पकड़ के कहती है कि डैड, ये वही वाला हैंक है जिसके साथ से मैं पहले भी एक बार सेपरेट हो चुकी हूँ, पर अब मैं प्लीज सेपरेट नहीं होना चाहती। शादी की मॉम तो बस देख देख कर खुशी हुई जा रही होती है और शादी के डैड जो शादी की मॉम को पकड़ के वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर शादी की मॉम जल्दी से कहने लगती है कि आप इनको कोई भी आंच दिए बगैर कैसे जा सकते हैं। तो शादी के डैड कहने लगते हैं कि मैं क्या आंच दूं, इन लोगों ने पहले ही जो फाइनल कर लिए एक दूसरे के साथ रहने का, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर तो यूं है कितना खुश हो जाता है। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है बच्चे, अभी तो ये पहले वाला टेस्ट था, इसका दूसरा और लास्ट फाइनल वाला टेस्ट अभी बाकी है, उसके लिए तैयार रहना। और तुम तो खुश हो जाओ, मैंने शादी के साथ साथ तुम्हें नहीं अडॉप्ट किया। अगर मैं तुम्हें तब अडॉप्ट कर लेता ना, तो तुम और आज शादी दोनों बहन भाई होते। यू हैंक कहने लगता है कि थैंक्स, आपने तब मुझे अडॉप्ट नहीं किया था। अभी शादी के मॉम डैड दोनों घर के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि आज ही उनकी फ्लाइट थी जाने की। यू हैंक बाहर आके कहने लगता है कि मॉम डैड मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो शादी के डैड कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी है मेरे छोड़ने की। यू हैंक कहता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। इसके डैड कहने लगते हैं कि तुमने बस हमारी शादी का ख्याल रखना, इसको कोई भी काम नहीं करने देना। और फिर इतने में उनकी लिफ्ट भी आ जाती है। जब शादी के मॉम डैड दोनों ही लिफ्ट में चले जाते हैं, लिफ्ट बंद हो जाती है। जल्दी से यू हैंक शादी को हक कर लेता है और कहने लगता है कि शादी तुम्हें पता है हम दोनों एक दूसरे से काफी मिलते हैं। शादी कहने लगती है कि क्या मतलब, हमें क्या सिमिलर है। तो यू हैंक कहने लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर शादी फिर से यू हैंक को हक कर लेती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे यू हैंक अपने स्टूडियो में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी टीम को इतना अच्छा काम करने पर छुट्टियां दे रहा होता है। और लियान कहने लगता है कि बॉस हमें और ट्रेनिंग करनी चाहिए, पर यू हैंक कहने लगता है कि नहीं नहीं बस इतना बहुत होता है, तुम भी जाकर छुट्टियां करना। और इधर हमें मुरान दिखाया जाता है, जो अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए जा रहा होता है। रास्ते में उसको कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं, जो मुरान के कजन के बारे में ही उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। मुरान के बारे में भी मुरान अपने कजन का साथ देते हुए उनको बातें सुनाने लगता है। बाकी लोग मुरान की वीडियो बनाने लगते हैं, पर हाउ आकर मुरान को रोकने लगती है कि मुरान चुप हो जाओ। पर मुरान फिर भी नहीं रुक रहा होता, बार बार अपने कजन का ही साथ दिया जा रहा होता है। पर फिर भी किसी तरह हाउ उसको वहाँ से ले जाती। इतने में भाई मुरान का कजन भी आ जाता और आकर बातें सुनाने लगता है। कहने लगता है कि मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें काम दे दिया, तुम तो यहाँ पर आकर अपना भी स्कैंडल बनवाते हो और मेरा भी इमेज खराब करते हो। उसको इस बात का तो पता ही नहीं था कि मुरान अपने कजन का ही साथ दे रहा है, जो उल्टा उससे ही आकर लड़ रहा था। मुरान कहता है कि मेरी बात तो सुनो, पर उसका कजन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और ये देखकर मुरान अपनी स्क्रिप्ट को वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और हमें बिंग दिखाई जाती है, जो शादी के पास आई होती है। कहने लगती है कि शादी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे मॉम डैड आए हुए थे, मुझे भी तो उनसे मिलना था। तो शादी कहती है कि वो आए एक दिन के लिए थे, और वैसे भी मॉम कह रही थी कि हम अपना बिजनेस यहीं पर ले आएंगे और यहीं पर सेटल हो जाएंगे, फिर तुम्हारा जब दिल करे तुम जाकर मिल लेना करना। और बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया, क्योंकि लुइयान अंदर यू हैंक के पास आया हुआ है और मैं सोची थी कि तुम मेरे घर पर ही दोनों एक दूसरे से बात कर लो। पर बिंग कहने लगती है कि हमारे दरमियान कुछ रहा ही नहीं बात करने के लिए। फिर शादी उसको जब कॉफी देने लगती है, तो बताते हैं कि ये लुइयान ही लेकर आया था और उसने कहा था कि तुम्हें दूं। बिंग कहती है कि क्या सच में, और उसको पीने लगती है। पर इतने में वहाँ से लुइयान गुजरने लगता है। लुइयान को गुजरते देखकर बिंग कहने लगती है कि मुझे लुइयान से कोई भी बात नहीं करनी और न ही मुझे ये कॉफी पसंद है, मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। लुइयान उसकी इस बात को सुनकर वहाँ से जाने लगता है और शादी रोक कर कहने लगते है कि लुइयान रुक तो जाओ, हमारे साथ डिनर करके जाना। लुइयान कहने लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और हाँ बॉस अंदर ना अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और बिंग को शादी कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हें पता है तुम उसको प्यार करती हो और तुम उससे दूर भी नहीं रह सकती, पर फिर भी तुमने ऐसा क्यों कहा। तो बिंग कहने लगती है कि वो जब मुझे बुलाना नहीं चाहता तो मैं क्यों उसको बुलाऊं। और फिर हमें मुरान का कजन दिखाया जाता है, जिसको इस बात का पता चल जाता है कि मुरान तो उसको ही डिफेंड कर रहा था, पर उल्टा उसने मुरान को ही डांट दिया था। और कहने लगता है कि हाउ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहती कि तुमने ना तो मुरान की बात सुनी ना मेरी बात सुनी,
तो मैं तुम्हें कैसे बताती कि वहाँ पर क्या चल रहा था। मुझे पता है मुरान पहले जितना भी बुरा था, पर मुरान अब की बार सिर्फ तुम्हारा ही साथ दे रहा था। वो तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा था और तुम्हें पता है कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है अपने रोल को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, पर तुमने तो एक सेकंड में उसको इतना डांट दिया। और यहीं से हमें दिखाया जाता है कि यूहैंग उन सबको ट्रीट दे रहा था और थोड़ा बहुत लेक्चर देने के बाद कहता है कि तुम लोगों को पता है कि मैं ये ट्रीट नहीं दे रहा, बल्कि ये ट्रीट आप लोगों को शादी दे रही है। शादी तो ये सुनकर शौक हो जाती है कि मैं क्यों ट्रीट दे रही हूँ, पर फिर भी वो ऐसे फील करवा रही होती है कि जैसे ये पहले से डिसाइड हुआ था। और यूहैंग के बैठने के बाद पूछती है कि यूहैंग ये कब डिसाइड हुआ था कि मैं ट्रीट दूंगी। तो यूहैंग कहने लगता है कि तुम्हारे पास मेरा कार्ड है ना, तो जो मेरे पास एक कार्ड है मैं कितने को पैसे उसमें से लगाऊं, इसलिए मैंने कह दिया कि तुम ट्रीट दे रही हो। ये सुनकर तो शादी खुश हो जाती है, कहने लगती है कि अच्छा मतलब तुम्हारे कार्ड से पैसे जा रहे हैं। और फिर यूहैंग जब ड्रिंक करने लगता है तो शादी उसको जूस देने लगती है। ये देखकर बाकी सब रोकने लगता है, कहने लगते हैं कि यूहैंग क्यों जूस पिएगा, वो भी हमारे साथ ड्रिंक करेगा। पर शादी को डर होता है कि यूहैंग पहले वाली हरकतें करेगा ड्रिंक करने के बाद। फिर शादी यूहैंग की जगह खुद ड्रिंक करने लगती है। तो ये देखकर बिंग खड़ी हो जाती है शादी की जगह पर ड्रिंक करने के लिए और कहती है कि मैं शादी की बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो मैं उसकी जगह पर ड्रिंक कर लेती हूँ। पर वो तो अपने दुख में होती है क्योंकि लियोयान उसके बिल्कुल सामने बैठा होता है। और ये देखकर लियोयान खड़े होकर कहने लगता है कि नहीं तुम लोग क्यों ड्रिंक करोगे, बल्कि मैं ड्रिंक करूंगा अपने बॉस की जगह पर, मैं आखिर उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। लियोयान जब एक गिलास ड्रिंक कर लेता है तो ये देखकर बिंग दोबारा से ड्रिंक करने लगती है, तो शादी उसको रोकने लगती है। और लियोयान भी जब दोबारा ड्रिंक करने लगता है तो बाकी सब उसको रोकने लगते हैं। फिर दोनों को बिठा लिया जाता है और शादी को यूहैंग पकड़ के बिठा लेता है, कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वही वाली हरकतें करूंगा जो मैंने पहले ड्रिंक करके की थी। तो शादी कहती है कि क्या मतलब, तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया था। यूहैंग कहता है कि मुझे तो एक बात याद है कि मैंने क्या किया था। शादी कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं याद। और फिर यूहैंग भी एक गिलास ड्रिंक कर लेता है और फिर बिंग दिखाई जाती है जो वॉशरूम से आ रही होती है। तो रास्ते में उसको लियोयान मिल जाता है। लियोयान पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। बिंग कहती है कि तुम्हें क्या लगे मैं ठीक हूँ या नहीं, हमारा कोई रिलेशन है अब एक दूसरे के साथ। और बिंग लियोयान को बातें सुनाकर वहाँ से जाने लगती है, पर लियोयान उसको पकड़कर दीवार के साथ लगा लेता है और कहने लगता है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचना है और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। बिंग कहने लगती है कि नहीं, पर फिर भी लियोयान बिंग को किस कर लेता है। बिंग को किस करने के बाद लियोयान और बिंग दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर तो लियोयान को तो बिंग से शर्म ही आने लगती है, वो शाय फील करता हुआ वहाँ से एक सेकंड के अंदर भाग जाता है। और बिंग तो लियोयान की किस के बाद इतना खुश हो रही होती है। और फिर यूहैंग और शादी दिखाई जाते हैं जो लियोयान को सुलाने के बाद उसके रूम से आ रहे होते हैं। और बाहर आकर तो यूहैंग के भी ड्रामे शुरू हो जाते हैं। शादी को देखकर उसको पीछे से हाथ करके खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि देखो मैंने भी तो ड्रिंक की हुई है। शादी कहने लगती है कि तुमने सिर्फ एक गिलास ड्रिंक की है, उसे तो दो गिलास पिए हुए हैं। और इतने में पीछे से बिंग भी आ रही होती है। बिंग को देखकर यूहैंग को वहीं पर छोड़कर शादी बिंग के पास चली जाती है, कहने लगती है कि बिंग तुम ठीक तो हो। बिंग कहने लगती है कि ड्रिंक करने के बाद ना मुझे सब समझ आ चुका है। और शादी के गले लग जाती है। शादी कहने लगती है कि मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।